नमस्कार दोस्तों। मुद्दा है वो बिहार में चल रहा है वोटर अधिकार यात्रा। अब मुझे समझ नहीं आता कि जो राजनीतिक पार्टी है वो आम लोगों को सिर्फ बरगलाने का ही काम करती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अभी तक कोई भी निर्णय नहीं दिया है, अभी तक कुछ भी नहीं कहा है कि जो चुनाव आयोग कर रही है, जो एसआईआर का ड्राइव चला रही है, वो गलत है या सही है। अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चुनाव आयोग है वो एसआईआर ड्राइव जो चला रही है, अगर उसमें गड़बड़ी पाया जाता है तो वो पूरा जो भी वो ड्राइव चला रही है उसको रद्द कर देगी। अगर गड़बड़ी पाया जाता है तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो पार्टियां हैं ये खुलेआम बता रही है कि गलत हो रहा है, जबकि अभी कोई भी निर्णय नहीं आया है कोर्ट की तरफ से। अभी सब कुछ विचाराधीन है, लेकिन इनका कहना है कि सब गलत हो रहा है। मतलब चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक ये अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके पहले तक ये ईवीएम टेम्परिंग का मुद्दा लेकर के घूम रहे थे पूरे देश में। इनको उम्मीद नहीं था और उम्मीद से ज्यादा सीटें इनकी आ गई। बस अब ईवीएम टेम्परिंग का मुद्दा बंद हो गया। अब ये क्या लेके घूम रहे हैं? वोटर लिस्ट को लेकर घूम रहे हैं। गलत है सही है, इसका एक सही प्लेटफॉर्म है, वहां जाके आप बात उठाओ। पब्लिक डोमेन में आप लोगों को बरगलाने का काम क्यों करते हो? आपको क्या लगता है आम लोग पढ़े लिखे नहीं है, बेवकूफ है? आप जो इस तरीके से लोगों को बरगलाते हो, कोर्ट ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा। कोर्ट अभी तक क्या क्या डिसीजन दिया है? कोर्ट ने अभी तक क्या बताया? कोर्ट ने अभी तक यही कहा है कि भाई जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो मांग रही है चुनाव आयोग, उसमें कह रहा है कि आधार कार्ड को भी आप रख लो। उसमें आधार कार्ड की भी बात करा जा रहा है। भाई चुनाव आयोग भी कह रही है कि हमारा अधिकार है कि हम जो वैलिड वोटर हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें और इनवैलिड को हटाएं। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट भी उससे नहीं छीन सकती है, क्योंकि कौन सिटीजन है वो डिसाइड होगा तभी तो वो वोटर लिस्ट में आएंगे। कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आया हुआ व्यक्ति वोट थोड़ी डालेगा। मान लो उसके पास आधार कार्ड है, फिर भी वो वोट नहीं डाल सकता ना। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आधार कार्ड को भी आप रख लो, क्योंकि आधार कार्ड बहुत लोगों के पास है। लेकिन एक चीज और कह रही है साथ के साथ कि जब आप आधार कार्ड रख रहे हो तो आधार कार्ड की सत्यता का जांच करना भी आपका अधिकार है, आप कर सकते हो। ये सारी बातें बताती नहीं है राजनीति दल, वो सिर्फ लोगों को बरगलाती है, झूठ बोलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है चुनाव आयोग को, और ये भी नहीं कहा है कि आप जो मतदान केंद्र में फोटो होता है वो सार्वजनिक कर दो। ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा है। ये सिर्फ पब्लिक डोमेन में कुछ लोग हैं जो इसको चाहे यूट्यूब चैनल पे ये चीजों भ्रामक चीजों को फैलाते हैं और बोलते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अभी भी यही कह रही है कि ये अधिकार है, और चुनाव आयोग भी कह रही है मेरा अधिकार है ये जानना कि कौन कौन वोटर वैलिड है और किसको रखा जाए वोटर लिस्ट में। ये तो मेरा अधिकार है, चुनाव आयोग कह रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से एग्री कर रही है, लेकिन कह रही है कि आधार कार्ड को रख लो आप। तो आधार कार्ड को रखने के बाद एक कंडीशन भी लगाया है, ये भी बोला है कि आधार कार्ड के सत्यता को जांच करना भी चुनाव आयोग का अधिकार है। क्योंकि मान लो कोई फर्जी आधार कार्ड लेकर आता है तो उसको चुनाव में वोट देने का हक कैसे होगा? अब बात वही आ गया कि अगर किसी के पास फर्जी आधार कार्ड है और चुनाव आयोग को लगता है, डाउट है कि भाई ये सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उससे फिर वो 11 डॉक्यूमेंट से कोई ना कोई एक मांगेगी वेरीफाई करने के लिए, ताकि उसको भी तो पता चले कि सिटीजन है या नहीं है। वोट तो वही करेगा ना कि जो सिटीजन होगा, और कोई वोट कर ही नहीं सकता है ना, और ये उसका अधिकार है। और इवन यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम पूरे देश में सभी राज्य में एसआईआर ड्राइव चलाएंगे, इसके लिए भी मना नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसने बोला है कि वो उसका अधिकार है, कर सकती है। लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो आप ड्राइव चला रहे हो, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तब आपका ये पूरा का पूरा मैं रद्द कर दूंगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ है ही नहीं, और पूरे राज्य में, पूरे भारत में चलाने की बात कर रही है, तो उसके लिए भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो मना नहीं कर रही हो, कर सकती है वो। तो कुल मिला के बात तो वही हो गया कि जो भी चीजें वो कर रही है वो सही ही। अभी तक तो कोई निर्णय आया नहीं ना, कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है गलत है या सही है। लेकिन ये राजनीतिक दल तख्ती लेके खड़े हो जाते हैं। अब इनका मतलब सिर्फ चुनाव तक है, चुनाव खत्म हो जाएगा फिर ये मुद्दा खत्म। मान लो अगर इस चुनाव में अगर वही जीत जाते हैं, मान लो ये जो चुनाव होना है बिहार में, और एक बार को मान लो कि वो जीत गए, तो फिर क्या करोगे? फिर तो आप मतदाता का ही मजाक बना रहे थे ना अभी तक।
तो बेवकूफ बनाना बंद करो। जो निर्णय अभी तक नहीं आया उसके बारे में मत बोलो, असली मुद्दा उठाओ ना, असली मुद्दा उठाओ कि काम कैसे करोगे, दिखाओ कौन कौन, आप अपना मैनिफेस्टो दिखाओ, बताओ क्या क्या करना है आपको, और सिर्फ करना ही नहीं है, सुधार करोगे तो कैसे करोगे ये बताओ लोगों को। ये आलतू फालतू की चीजों लेके मत आओ। रोजगार कैसे दोगे, सिर्फ सरकारी नौकरी से पेट नहीं चलेगा। इतने बड़े राज्य में सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है, तो आप कैसे करोगे काम। फिर उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करोगे, शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करोगे, इस पे बात करो ना। फालतू आप पूरे बिहार में घूमते रहो, वोटर अधिकार यात्रा, क्या मिलेगा उससे, कुछ नहीं होना है। क्या मिल गया ईवीएम टेम्परिंग से। आप मुद्दे पे बात करो, जमीनी मुद्दे पे, कि सुधार कैसे करोगे। उजुल फुजुल की बातों पे ध्यान मत दो। आपका यही पिछले कुछ सालों से चला है, इसलिए आपकी दुर्गति ये हुआ है, क्योंकि आप रियल इश्यूज को उठाते ही नहीं हो, असली मुद्दे को नहीं उठाते हो। आप यहां वहां की बातों को उठाते हो, लगता है कि आप जो वोटर्स हैं, जो आम आदमी, उसको बरगला दोगे। ऐसा कैसे हो सकता है। मान लो आपकी सीटें ज्यादा आ गई तो फिर क्या बोलोगे आप। तो पहले निर्णय आ जाने दो कि जो चला रही है ड्राइव इलेक्शन कमीशन, वो वाकई में सही है या गलत है। कोर्ट डिसीजन अपना देगी, जो कोर्ट को डिसीजन देना है कोर्ट को देने दो, आप मत कोर्ट का डिसीजन दो। आप अपना ज्ञान मत बांचो, आपका जो अधिकार है उसमें रह करके और आप लोगों की सेवा करो, जो असली मुद्दा है उसे उठाओ। धन्यवाद।